नमस्कार व्यूवर्स, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं अनामिका सिंह और आज मैं लेकर आई हूं कंप्यूटर का सब्जेक्ट, क्योंकि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम में कंप्यूटर से 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और हमने कहा था आपसे कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए सारी ही क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। तो भाई मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अब हमने कंप्यूटर की भी स्टार्ट कर दी है। दोनों ही सब्जेक्ट को हम अल्टरनेट पढ़ेंगे, यानी एक एक दिन के गैप में पढ़ेंगे और सारे ही सब्जेक्ट को हम टॉपिक वाइज अब कवर करने वाले हैं। जैसे कंप्यूटर की बात करूं तो आज मैंने इसमें टॉपिक लिया है और उस टॉपिक का नाम है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के जितने क्वेश्चन हैं हम सारे ही कवर करने वाले हैं। मैंने यही टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो इसको लो से लेके हाई लेवल तक हम कंप्लीट करेंगे। आज मैंने लो से लेके मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं हाई लेवल के भी लेके आऊंगी। पहले हम बेसिक देख लेते हैं इसका कि बेसिक क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है एमएस वर्ड, फोटो, वर्ड आर्ट या कैलकुलेटर। तो भैया पूछ रहे हैं कि कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। अब ये वर्ड प्रोसेसर क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी मदद से हम एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाने की अपेक्षा शीघ्र ही बना सकते हैं, ठीक है। उसमें बदलाव कर सकते हैं, यानी हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और उसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और हाँ, उसे हम सेव भी कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट को बनाने का अर्थ है कि बोर्ड से टाइप करना, कीबोर्ड से टाइप करना, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलतियों को ठीक करना, शब्दों को मिटाना और डालना और वाक्यों या पैराग्राफ को जोड़ना। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? वर्ड प्रोसेसर में होती हैं। और डॉक्यूमेंट क्या होता है ये भी अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हम क्वेश्चन को उसके नोट के साथ भी ज़रूर पढ़ेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम नोट भी लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? ऑप्शन है व्यू, रिव्यू, इंसर्ट या रेफरेंसेस। तो भाई एमएस वर्ड की यदि मैं बात करूं तो काफ़ी सारे टैब होते हैं वहाँ पर, जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, है ना। तो ये सारे टैब अवेलेबल रहते हैं। पर इसमें क्या पूछा गया है कि ट्रांसलेट का जो ऑप्शन है वो किस टैब में अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है। तो ऑप्शन है व्यू, रिव्यू, इंसर्ट या रेफरेंसेस। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है रिव्यू। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रिव्यू टैब में कुल 6 ग्रुप होते हैं। इन ग्रुप्स का नाम होता है प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर और प्रोटेक्ट, ठीक है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है एमएस वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? हमें क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक लाइन पर यदि नंबर प्रदर्शित करने की बात होगी तो हम किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन है बुलेट, नंबरिंग या लाइन नंबर और ऑप्शन नंबर डी है मल्टी लेवल लिस्ट। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइन नंबर, ठीक है। लाइन नंबर पे यदि हम जाएंगे ना तो हमें वहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस और मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से हम नंबर प्रदर्शित कर सकेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हालांकि ये पता होना चाहिए या रट लीजिएगा इसको कैसे भी करके। देखो कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट कीज। यदि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो शॉर्टकट कीज जरूर पढ़िएगा, क्योंकि शॉर्टकट कीज से जरूर क्वेश्चन आता है 2 से 3 नंबर का, ठीक है। वो भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, शॉर्टकट कीज की भी लाऊंगी, फुल फॉर्म की भी लाऊंगी। तो हम शॉर्टकट कीज वहाँ कंप्लीट कर लेंगे, टॉपिक वाइज तो चले रहें और हम फुल फॉर्म्स भी कवर कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो F7, F8, F9 या F1। तो इसकी की होती है F7। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। F7 फंक्शन की का इस्तेमाल लैपटॉप्स में स्पीकर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, लैपटॉप में इसका यूज़ हम
स्पीकर वॉल्यूम के लिए करते हैं, यानी स्पीकर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए करते हैं, और एमएस ऑफिस में स्पेल चेक एवं ग्रामर चेक के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको ऑप्शंस का वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। एमएस ऑफिस में स्पेल चेक के एवं ग्रामर चेक के लिए इसका यूज़ करते हैं, और लैपटॉप में वॉल्यूम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? ऑप्शन है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, और फोर्थ नंबर पर है रिव्यू टैब। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है पेज लेआउट टैब। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का जो ऑप्शन है वो आपको पेज लेआउट टैब में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एमएस वर्ड की पेज लेआउट टैब को आप कीबोर्ड से Alt+P दबाकर सक्रिय कर सकते हैं, यानी यदि आप डायरेक्ट उसमें कीबोर्ड की हेल्प से भी यहाँ जाना चाहोगे पेज लेआउट पर, तो आप Alt+P दबाएंगे तो आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, या आप इसे माउस द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज लेआउट टैब को कई ग्रुप में बांटा गया है, प्रत्येक ग्रुप में एक कार्य विशेष से संबंधित कमांड्स होती हैं। यदि पेज लेआउट की ही बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारी कमांड्स होती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो भाई प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस है तो उस स्पेस को बढ़ाने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे? ऑप्शन है इंडेंट, अलाइनमेंट, लाइन स्पेस, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम इसके लिए यूज करेंगे लाइन स्पेस का। यदि हमें पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाना है तो हम लाइन स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो न्यू डॉक्यूमेंट को यदि तैयार करना है या उसे ओपन करना है या खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट की यहाँ बताइए। Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+X या Ctrl+B। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+N। यदि नया डॉक्यूमेंट तैयार करना है या खोलना है तो आप शॉर्टकट की के लिए Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं। आते हैं इसके थोड़े डिटेल की तरफ। Ctrl+N टू इंसर्ट न्यू पेज, यानी कि न्यू पेज को इंसर्ट करने के लिए होता है। Ctrl+N की मदद से हम न्यू पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम न्यू पेज की ज़रूरत हो तो हमें कोई नया काम शुरू करना हो और नई फाइल बनानी हो तो हम Ctrl+N की मदद से न्यू पेज को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी हम एक बार टैब दबाएंगे तो वो कितना आगे बढ़ता है हमें बताना है, 0.3, 0.5, 0.8 या 1.0। तो इसका सही आंसर है 0.5। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को मध्य में करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को मध्य में करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+C, Ctrl+E, Ctrl+R और Ctrl+L। तो इसका सही आंसर है Ctrl+E। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एरियल एक प्रकार का क्या है? फॉन्ट शैली, फॉन्ट आकार, फॉन्ट अलाइनमेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया एरियल एक प्रकार की फॉन्ट शैली है। क्या है ये? एक तरह की शैली है, जैसे या हम इसे एक लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जो कि देखो लैंग्वेज की बात करेंगे तो काफ़ी सारी हो जाएगी, लेकिन एरियल पूछ रहे हैं तो ये क्या है? एक फॉन्ट शैली है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो ऑप्शन है लाइंस एंड स्पेसेस में, लेयर्स एंड प्लेन्स में, हाइट एंड विड्थ में, या रोज एंड कॉलम्स में। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जो डेटा है वो रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः नॉर्मली अलाइन होते हैं, तो किस में अलाइन होते हैं, किस तरह अलाइन होते हैं? लेफ्ट साइड होते हैं, राइट साइड होते हैं, सेंटर होते हैं या जस्टिफाइड होते हैं? तो आप खुद ही सोचिएगा, जब भी हम किसी कॉलम में लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो नॉर्मली हम लिखते हैं ना वो लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। अब वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है, हम उसे राइट साइड भी ला सकते हैं, हम उसे सेंटर में भी ला सकते हैं, लेकिन यदि नॉर्मली या प्रायः बात की जाएगी तो आंसर हमें लेफ्ट लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है Ctrl+N के लिए प्रयोग होता है सेव डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट या क्लोज डॉक्यूमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। Ctrl+N, N से ही समझ जाइएगा न्यू। तो इसके लिए जो
प्रयोग होता है वो होता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफॉल्ट रूप में हेडर और फूटर किस पेज पर प्रिंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेडर और फूटर किस पेज पर प्रिंट होता है, ऑन फर्स्ट पेज, ऑन अल्टरनेट पेज, ऑन एवरी पेज, या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो भैया हेडर और जो फूटर है वो हर पेज पर प्रिंट होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑन एवरी पेज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसकी थोड़ी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। हेडर वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज के सबसे ऊपरी भाग में होता है, जबकि फूटर पेज के सबसे निचले भाग में होता है। इनमें डॉक्यूमेंट का नाम, तारीख, पेज नंबर जैसी जानकारियां होती हैं। जो हेडर है देखो वो ऊपर होगा, और जो फूटर है जो वो नीचे के भाग में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, तो ये क्या है, क्या कह सकते हैं, ये किस में ओपन होगा। ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट, या ऑल ऑफ दी अबव। तो भैया क्वेश्चन नंबर 16 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की बात कर रहे हैं, ये हमें अवेलेबल मिलेगा पेज ओरिएंटेशन में। यदि बात करें पेज ओरिएंटेशन की, तो पेज ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन को कहा जाता है जिसमें डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले या प्रिंट किया जाता है। दो बेसिक टाइप्स की पेज ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट जो कि वर्टिकल होती है, और लैंडस्केप जो कि हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ऑप्शन है स्पेलिंग चेकिंग, ग्राफिक्स, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेकिंग और ग्राफिक्स दोनों ही चीज़ें ये इसकी विशेषताएं हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलेक्ट लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो भैया बोल्ड बी से स्टार्ट हो रहा है ना। अब सारे ये ऑप्शन देखो, अल्ट प्लस बोल्ड होगा, Ctrl+O, अल्ट+O, तो Ctrl+O और अल्ट+O तो ये नहीं होगा, Ctrl+B होगा क्या। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी, Ctrl+B। ठीक है, बोल्ड करना है यदि सिलेक्ट लाइन को, उसके लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+B है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है। स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, या एंड बार। तो भैया इसे कहा जाता है स्टेटस बार। यदि एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है हम उसे स्टेटस बार कहते हैं। एमएस वर्ड में स्टेटस बार डॉक्यूमेंट के पेज के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट या पेज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी रहती है, सूचना रहती है, जैसे कि आप कौन से पेज नंबर पर हैं या आपके पेज में कितने शब्द हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेनी है तो आप स्टेटस बार से इन सब की जानकारी ले सकते हैं, जो कि एमएस वर्ड में सबसे नीचे स्क्रीन पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ऑप्शन है सिलेक्ट, सिलेक्ट पेज, सिलेक्ट ऑल, या सिलेक्ट स्पेशल। ठीक है, सिलेक्ट स्पेशल। अगर मैं बात करूँ इसके आंसर की, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कमांड की सहायता से यदि पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हमें सिलेक्ट ऑल पर जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाले बार को क्या कहा जाता है। यानी एमएस वर्ड में जो सबसे ऊपर बार दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है टूल बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, या टास्क बार। तो भाई उसे हम कहते हैं टाइटल बार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड की फाइल में क्या क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल, या उपरोक्त सभी। तो वर्ड की जो फाइल है, ऑप्शन को देखें तो तीनों ही चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइल को खोलने की शॉर्टकट कुंजी यानी शॉर्टकट की क्या होती है। तो खोलने की पूछ रहे हैं, तो खोलना यानी ओपन करना है, जो कि ओ से स्टार्ट होता है, तो उसी से ही हमें आइडिया लग जाना चाहिए। ऑप्शन है Ctrl+E, Ctrl+W, Ctrl+O, या Ctrl+M। तो इसका सही आंसर है Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप ब्लैंक प्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन है डिलीट, बैक स्पेस, एंटर, या स्पेस बार। तो बाईं तरफ से यदि किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाना होगा तो उसके लिए आप डिलीट का यूज़ नहीं करेंगे, आप उसके लिए बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जहाँ पे ऑप्शंस को देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। क्लोज, एग्जिट, न्यू, या सेव। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को यदि बंद करना है तो हम यूज करेंगे क्लोज का।
ठीक है। और हम एग्जिट का यूज़ उसमें नहीं करेंगे और न्यू और सेव तो वैसे भी हम वहाँ पर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, क्लोज का। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो भैया ज़रूर आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, आज तो मीडियम लो से लेके मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे, नेक्स्ट वीडियो में हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो भाई पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।